गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन को पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। जैसा कि कल हम लोगों ने परसों पढ़ा था आई के बारे में, और फिर आई की हम लोगों ने पूरी डिटेल्स को पढ़ा था, उसकी एनाटॉमी को पढ़ा था, उसकी फिजियोलॉजी को पढ़ा था और उसके रिफ्रैक्टिव एरर्स को पढ़ा था, और उसके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उनको भी पढ़ा था, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या है वो भी हमने जाना था। अब हम लोग अपने दूसरे सेंसरी ऑर्गन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा ईयर। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ईयर को पूरा पढ़ेंगे कि ईयर क्या होता है। अब ईयर शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हम लोग जो अपना सेंसरी ऑर्गन्स के सिस्टम को पढ़ रहे हैं वो लाइन वाइज पढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग उसकी एमएसएन को स्टार्ट करेंगे, यानी कि उसके डिसऑर्डर्स को शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे करके आपको उसी के क्वेश्चंस करवा के जो हमारा बेसिक टू डीप पैटर्न है वो पूरा हो जाएगा। तो क्लास हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ईयर है, ईयर जो कि सेंसरी ऑर्गन है और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रही हूँ, आपको इसी डायग्राम के थ्रू पूरा समझा देती हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो लिखती जाऊँगी, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब तो ईयर जो आपका ऑर्गन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ईयर एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो आपके किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ये सेंसरी ऑर्गन है हियर करने का, यानी कि जो आप आवाज़ें सुन पा रहे हैं वो आप इसी ऑर्गन की वजह से सुन पाते हैं। अब एक ईयर का फंक्शन और होता है जिसका नाम है बैलेंसिंग का। ये क्या काम करता है, बैलेंस का भी काम करता है। अगर आपके कान खराब हो जाते हैं तो आपके बैलेंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधे सीधे सेरिबेलम में होता है, और सेरिबेलम एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, आपके बैलेंस को और हेयरिंग को मेंटेन करता है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसकी जो नर्व है, कौन सी नर्व यूज होती है, क्रेनियल नर्व्स। एक सेशन में आपका क्रेनियल नर्व्स का भी ले लूँगी, वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपके सारे क्रेनियल नर्व्स कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम लोग डीप में एक क्लास ले लूँगी, उसमें पढ़ा दूँगी। तो अभी आप ये जान लीजिए, ये जो नर्व है ये 8th क्रेनियल नर्व से होके जाता है जिसका नाम है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। तो ये कौन सी क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट करती है, 8th क्रेनियल नर्व इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए, हेयरिंग के लिए, और जिसका नाम क्या है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, जिसका क्रेनियल नंबर क्या है, 8 है क्रेनियल नंबर, क्रेनियल नर्व। अब ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व क्या करती है, ये जो है क्या करती है, सीधे ब्रेन के पास, और वो भी ब्रेन के किस हिस्से में जाके पहुंचाती है, सेरिबेलम के पास क्या करती है, इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कि ये चीज़ें सुनो। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके प्रोसेस से पहले आप ये जान लीजिए कि आई, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि कुदरत ने हमारी बॉडी में कई सारी चीज़ें तीन तीन में बांटी हैं, तो किसी के 3 पार्ट्स हैं तो किसी के 3 लेयर हैं। तो वैसे ही आई में हमारे ईयर में भी क्या है, 3 लेयर हैं, एक है आउटर, दूसरी है मिडल और तीसरी है इनर। तो जो आउटर लेयर होती है हमारी उसकी ईयर की, तो जो आउटर लेयर है वो है हमारी कहाँ से, ईयर पिन्ना से लेके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक है। वो हिस्सा हमारा कौन सा है, आउटर ईयर का हिस्सा है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा ईयर पिन्ना, जो ये विजिबल पार्ट है आपके कान का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईयर पिन्ना बोलेंगे। और ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये हिस्सा जो है ईयर पिन्ना का, और यहाँ आपकी जहाँ तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो ये हिस्सा आपका किस में आता है, आपके आउटर ईयर में आता है। ये पूरा हिस्सा किसमें आ रहा है, आपके आउटर ईयर में आ रहा है। कहाँ से कहाँ तक, ईयर पिन्ना से लेके आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का हिस्सा है वो आपका क्या है, आउटर ईयर है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेके ये हिस्सा है जहाँ पे आपकी स्टिपीज खत्म हो रही है, वो हिस्सा आपका आता है मिडिल ईयर में। तो मिडिल ईयर के बारे में लिख लीजिएगा, वो हिस्सा कहाँ तक है, तो मिडिल ईयर है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जहाँ पे एंड हो रहा है, एंड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू स्टिपीज, यानी कि जो स्टिप्स बोन है
वहाँ तक आपका कौन सा ईयर है, मिडिल ईयर है। ये आपको ये दिखा दिया, ये मिडिल ईयर है। अब आपका जो इनर ईयर है, इनर ईयर में क्या क्या चीज़ें हैं, जो आपकी ओवल विंडो है, ओवल विंडो से लेके आपकी जब नेक्स्ट आपकी क्रेनियल नर्व तक नहीं हो जाता है, तब तक आपको क्या है, इनर ईयर है। तो इनर ईयर कहाँ तक है आपका, ओवल विंडो से कहाँ तक है, पूरा लास्ट नर्व तक आपका कौन सा है, इनर ईयर ही चलता है। और इनर ईयर में बहुत फ्लूइड भरा होता है, पानी भरा होता है। तो हम लोग इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और पूरा डीप तक जाएंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा, आपको नोट करना हो। डायग्राम आप नेट से देख के या फिर ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है, आप इसको भी देख के बना सकते हैं अगर आपको ठीक लग रहा है तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे ईयर के पूरे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों ये आप चाहे बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो या फिर जीएनएम के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा इसके साथ, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है और लेटेस्ट नॉलेज है रिगार्डिंग द टॉपिक वो पूरी मिलती जाए। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे आउटर ईयर से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आउटर ईयर की। तो ये हमारा क्या है, आउटर ईयर है, जो कि हम लोग को क्या है, विजिबल है। ये आपके कान है, ये जो कान का आपका विजिबल हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं ईयर पिन्ना। तो ये आपका जो हिस्सा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पिन्ना बोलेंगे। तो इसमें क्या आता है, हमारा ईयर पिन्ना आता है। अब इसके बाद क्या होता है, ईयर पिन्ने में जो आप देख रहे हैं, जो आपकी ये रिजेस है, उभार है, इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हेलिक्स बोलते हैं। जो उभार है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिक्स। आप देख सकते हैं जो उभार है इसे हम लोग बोलेंगे हेलिक्स। अब ये जो आपका हेलिक्स हो गया, एक तो इसमें हेलिक्स आ गया, तीसरा आ गया आपका लोब्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर लोब बोलते हैं। ये जो आपके कान में जो लगता हिस्सा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोब बोलेंगे या फिर ईयर लोब्यूल बोलेंगे। और आप देख सकते हैं ये जो आपके यहाँ पे एक उभरा हुआ हिस्सा है, यहाँ पे जिसको बोलते हैं, ये जो ब्रिज टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, उभरा हुआ, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेगस ऑफ ईयर बोलते हैं। ट्रेगस ऑफ ईयर है ये हिस्सा। तो ये तो कुछ हो गए आउटर ईयर के पार्ट। और फिर एक एस शेप की ट्यूब जाती है, तो अंदर क्या होती है, एस शेप की एक ट्यूब जाती है जिसका नाम है ऑडिटरी कैनाल। और इसका जो सेंटीमीटर है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर की होती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक आ जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका नॉर्मल बीएससी का एग्जाम हो। तो दोस्तों क्या होता है, ये आपका क्या है, आउटर ईयर का ईयर पिन्ना है। यहाँ पे क्या होती है आपकी आगे साउंड वेव्स क्या होती है, कलेक्ट होना शुरू होती है। यहाँ से क्या हुई आपकी साउंड वेव्स आगे कलेक्ट होना स्टार्ट हो गई। अब क्या किया, ईयर पिन्ना ने क्या किया, साउंड वेव्स को कैच करना शुरू कर दिया। अब ये साउंड वेव्स क्या होंगी, ट्रेवल करते करते यूस्टेशियन ट्यूब जो कि एस शेप का है इससे जाएंगी और आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में टकराएंगी। तो इनर आउटर ईयर का एक हिस्सा कौन सा है आपका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। भी कई लोग इसको मिडिल ईयर में कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये आपका किसका हिस्सा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपका, जिसको हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है हमारा ईयर ड्रम। तो ये क्या होता है, ये हमारा साउंड वेव्स ईयर पिन्ना कलेक्ट करता है और ईयर पिन्ना से कलेक्ट होने के बाद ये क्या होती है, आपके ऑडिटरी कैनाल से जाती है और यहाँ पे जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में लड़ती है। अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एक थिन मेम्ब्रेन की बनी होती है, जिसमें अगर कोई इंजरी आ जाती है तो वो तुरंत फट भी सकती है। और ये जो आपका आउटर ईयर का स्ट्रक्चर है, ये आपका एक टिश्यू से बना होता है जिसका नाम है, कार्टिलेज से बना होता है जिसका नाम है फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है आपका। तो ये आपको किससे बना होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको आप जैसे चाहे वैसे फोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद ये वापस अपनी शेप में आ जाता है। तो क्यों आ जाता है, क्योंकि ये कार्टिलेज से बना होता है, सॉफ्ट कार्टिलेज से, जिसका नाम है फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें इलास्टिसिटी अच्छी होती है तो ये रिमोल्ड भी हो जाता है और वापस अपनी शेप में वापस आ जाता है। तो ये क्या हुआ, फिर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में गया, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या हुई, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या हुई, यहाँ पे
वाइब्रेट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपका वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। अब वाइब्रेशन जब होगा तो वाइब्रेशन होने के बाद ये आपकी आगे 3 बोल, इसको हम लोग बोलते हैं मिस। इसका फुल फॉर्म है आपका मेलस, इंकस और स्टेपिस। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या हुआ, यहाँ पे आके आपका वाइब्रेशन होना शुरू हो गया। वाइब्रेशन होने के बाद क्या हुआ, ये सिग्नल पहुंचाएगा कहाँ पे, आपके मिडल ईयर में। मिडल ईयर की जो तीनों बोन है, मेलस, इंकस, स्टेपिस, जो कि पेयर में होती है, टोटल नंबर 6 होते हैं। तो ये 3 बोन क्या होती हैं, आपस में फड़फड़ाना शुरू कर देती है और खड़कना स्टार्ट कर देती हैं। जब ये खड़कती है तो उसके बाद क्या होता है, ये सिग्नल किसको पहुंचाएगी, ओवल विंडो को पहुंचाना स्टार्ट करेगी। ये कहाँ करेगी, आपके इनर ईयर के ओवल विंडो को क्या करेगी, सिग्नल पहुंचाना शुरू कर देगी। तो अब आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कैसा होता है, 4 सेंटीमीटर का होता है। और 4 सेंटीमीटर का होता है स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। इसकी ओपनिंग क्या होती है, इसकी ओपनिंग आपकी आती है माउथ में ओपन होता है। तभी आप कोई दवा कान में डालते हैं तो उसका टेस्ट माउथ में आ जाता है। तो ये ड्रेनेज के लिए होता है बेसिकली। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका ओवल विंडो में आपका जाके सिग्नल पहुँचेगा। तो आउटर ईयर के बाद हम लोग मिडिल ईयर पढ़ा। मिडिल ईयर में आपकी कितनी बोन आ गई, 3 बोन आ गई, मेलस आ गई, इंकस आ गई और स्टेपिस आ गई। अब यहाँ पे आपका एक ट्यूब भी है जिसका नाम है यूस्टेचियन ट्यूब। अब क्या होगा, ये आपकी ओवल विंडो पे जाएगी और यहाँ पे जो इनर ईयर है, हमारा इनर ईयर है, यहाँ पे क्या होता है, इनर ईयर में भरा होता है फ्लूइड, बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है। जो थोड़ा सा बाहर पार्ट में उसे हम लोग बोलते हैं पेरिलिम्फ, और अंदर जो होता है पार्ट में उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। तो जो आपका इनर ईयर है उसमें फ्लूइड होता है, और फ्लूइड के अलावा जो फ्लूइड होता है उसको लिम्फ कह देंगे, पेरी और एंडो। और जो बोनी पार्ट होता है उससे हम लोग बोलते हैं, इनर ईयर को कलेक्टिवली बोलते हैं, उसका नाम होता है लेब्रिनथ। मैं यहाँ से रब करती हूँ, फिर लिखती हूँ पूरा डायग्राम। इसलिए नहीं हटा रही क्योंकि मुझे लग रहा है डायग्राम से समझ नहीं आएगा आप लोग को ज़्यादा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे इनर ईयर में आपका जो इनर ईयर है उसको हम लोग बोलते हैं लेब्रिनथ। इसको हम लोग बोलते हैं लेब्रिनथ। इसकी जो फ्लूइड हटा के जो बोनी पार्ट है, इसकी कॉक्लिया हो गया, वेस्टिब्यूल्स हो गए, सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई, ये सेमी सर्कुलर कैनाल वेस्टिब्यूल्स है, और जो आपका कॉक्लिया है, ये जो बोनी पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोनी लेब्रिनथ बोलते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं बोनी लेब्रिनथ। और बाकी जो फ्लूइड पार्ट है उसे हम लोग बोलेंगे, जो बाहर का है वो है आपका पेरिलिम्फ, और जो आपके अंदर भरा है इन सब के बीच में स्पेसेस में, उन्हें हम लोग बोलेंगे एंडोलिम्फ। तो अब क्या होगा, जैसी इंफॉर्मेशन आएगी ओवल विंडो पे, अब ओवल विंडो में क्या होगा, जो फ्लूइड है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। अब वाइब्रेशन होने में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो कॉक्लिया है, ये जो कॉक्लिया हिस्सा है, ये हिस्सा, यहाँ पे कुछ हेलिकोट्रामा होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, हेलिकोट्रामा रिसेप्टर्स होते हैं। ये किससे अटैच होते हैं, ये आपके अटैच होते हैं 8th क्रेनियल नर्व, इसका नाम है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। तो ये आपके 8th क्रेनियल नर्व से अटैच होती है हेलिकोट्रामा रिसेप्टर्स, और यही क्या करते हैं, आपके सिग्नल ले जाते हैं कहाँ पे, ब्रेन में, और ब्रेन के भी कौन से हिस्से में, सेरिबेलम में ले जाती हैं। और यही सेरिबेलम क्या करता है, आपका हियरिंग का काम करता है और बैलेंसिंग करता है। तो दोस्तों ये होता है इसमें। अब जो आपका वेस्टिब्यूल है और सेमी सर्कुलर कैनाल है, इनका काम तो होता है आपका बैलेंस मेंटेन करने का। ये क्या करती है, आपके बैलेंस को मेंटेन करती हैं। पर आपका जो कॉक्लिया है, इसमें क्या होता है, आपके हेलिकोट्रामा रिसेप्टर्स होते हैं, और ये क्या करेंगे, आपके 8th क्रेनियल नर्व के थ्रू क्या ले जाएंगे, आपकी 8th क्रेनियल नर्व्स हैं, यहाँ पे आपकी 8th क्रेनियल नर्व्स हैं, जिसका नाम है वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर। वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर यानी कि वेस्टिब्यूल से अटैच होकर कॉक्लिया में जाके ये सीधे कहाँ देंगी, सिग्नल आपके ब्रेन को देंगी। सो दिस इज द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। एक बार मैं आपकी इसकी फिजियोलॉजी क्या करती हूँ, आपको फ्लो चार्ट के थ्रू क्लियर कर देती हूँ, और मैं ये डायग्राम को रब कर रही हूँ। आई होप आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि इनर में कौन सा है, मिडिल में कौन सा, आउटर में कौन सा है,
और आपको सारे फंक्शंस भी क्लियर हो गए होंगे किस चीज़ के क्या फंक्शंस हैं। अब इसकी एक बार एनाटॉमी क्या करना है मुझे समझानी है, सॉरी फिजियोलॉजी मैं एक बार आपको इसकी समझा दे रही हूँ फ्लो चार्ट के थ्रू कि कैसे ये आपका वर्क करेगा। और आपकी हेयरिंग में या फिर किसी भी सेंसेस में कोई ना कोई आपकी नर्व जो है क्रेनियल नर्व्स वो ज़रूर जुड़ी होती है, इसीलिए मैं आपको एक क्लास में आपका क्रेनियल नर्व्स का भी दूँगी, जो स्पेशल क्लास होगी क्रेनियल नर्व की, ताकि आप जान सकें कि कौन सी क्रेनियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ जाती है और आप उसे पूरा कर पाएँ। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करता है, आपका जो आउटर ईयर का ईयर पिन्ना है वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को कैच करेगा, कैच साउंड, साउंड को क्या करेगा वो कैच करना शुरू करेगा, रिसीव करेगा। अब ये क्या होगा, ये रिसीव होके कहाँ जाएगा, आपके ऑडिटरी कैनाल के थ्रू कहाँ जाएगा, आपके मिडिल ईयर में जाएगा, आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाएगा। ये है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं कान का पर्दा। अब ये क्या होगी, अब ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, आपका वाइब्रेशन होना शुरू होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब वाइब्रेशन होने के बाद क्या होगा, ये सिग्नल किसको पहुँचाएगी, मिडिल ईयर में पहुँचाएगी। अब कहाँ जाएगा, मिडिल ईयर में। तो जो बोन्स हैं वो मिडिल ईयर की, जिसका नाम मैंने बताया था मेलिस इनकस और स्टेपीज, अब ये क्या करेंगी, ये आपस में टकराना शुरू करेंगी, कोलॉइड होगी ये सब। अब ये क्या करेगी, सिग्नल किसको भेजेगी, आपकी ओवल विंडो को भेजेगी। अब ओवल विंडो पे जाएगा तो क्या होगा, आपका फ्लूइड जो है अंदर का वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब जब इसका वाइब्रेशन होगा तो यहाँ समझिएगा, जब फ्लूइड का वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, आपका जो कॉक्लिया है वो क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा किसको, हेलिकोट्रामा के थ्रू कहाँ जाएगी, 8th क्रेनियल नर्व पे सिग्नल जाएगा। और इसके बाद 8th क्रेनियल नर्व क्या करेगा, आपके सेरिबेलम को सिग्नल भेजेगा, जो कि हिंड पार्ट होता है ब्रेन का। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक मैंने भी बताया था आपके बैलेंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास ईयर। तो ईयर का आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरी हो चुकी है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके डिसऑर्डर्स हम लोग एमएसए में पढ़ेंगे, तो फिलहाल ये आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, बेसिक नॉलेज है ईयर के बारे में। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ने का ज़्यादा मतलब है। और आप लोग इस क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल के साथ साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।